बाहुबली शहाबुद्दीन से खौफ खाता है सिवान। शहाबुद्दीन के खौफ के कई किस्से मौजूद। चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहलाकर ली थी जान। तीसरे बेटे की भी बाद में कर दी थी हत्या। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष की हत्या में भी था नाम। शहाबुद्दीन के गुर्गों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। पुलिस वालों की भी हत्या कर चुका था शहाबुद्दीन। सिवान के पूर्व सांसद और बिहार के सबसे बड़े बाहुबलियों में शुमार आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की शुक्रवार की मध्य रात्रि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई। शहाबुद्दीन भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके खौफ के किस्से आज भी सिवान में सुनने को मिल जाते हैं। इंसानों की जान को जान नहीं समझता था शहाबुद्दीन। एक वक्त वो भी था जब आरजेडी का बाहुबली शहाबुद्दीन इंसानों की जान को जान नहीं समझता था। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की ओर तिरछी नजर करना भी मौत को बुलावा देना माना जाता था। उस वक्त बिहार में आरजेडी की सरकार थी और शहाबुद्दीन आरजेडी के बाहुबली नेता। इन सब बातों को देखते हुए पुलिस वाले शहाबुद्दीन की गिरबा पर हाथ डालने से बच रहे थे। जमशेदपुर में तिहरे हत्याकांड में आया था नाम। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र पावर हाउस के सामने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे प्रदीप मिश्रा, रेलवे ठेकेदार आनंद राव और जनार्दन चौबे की 2 फरवरी 1989 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस मामले में 28 साल चली सुनवाई के बाद शहाबुद्दीन बरी हो गया। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या में आया था नाम। 31 मार्च 1997 को सिवान में दिन दिहाड़े जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहार बंद के प्रचार प्रसार के लिए निकले चंद्रशेखर को जयप्रकाश चौक पर शहाबुद्दीन के गुर्गों ने गोली मार दी थी। बताया गया था कि सिवान में शहाबुद्दीन की बादशाहत को चुनौती देने की कीमत चंद्रशेखर को जान देकर चुकानी पड़ी। देश स्तर पर सुर्खियां बनने के बाद दबाव में तत्कालीन लालू प्रसाद की सरकार ने 31 जुलाई 1997 मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई की अदालत ने मामले में 4 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मारा था शहाबुद्दीन ने। साल 2004 में चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने गिरीश और सतीश को शहाबुद्दीन की आंखों के सामने उसके हुक्म पर तेजाब से नहलाकर मार दिया था। जबकि इस मामले के चश्मदीद रहे राजीव किसी तरह बदमाशों की गिरफ्त से अपनी जान बचाकर भाग निकले। बाद में राजीव भाइयों के तेजाब से हुई हत्याकांड का गवाह बने, लेकिन शहर के डीएवी मोड़ पर उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के महज 18 दिन पहले ही राजीव की शादी हुई थी। इस घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। तेजाब कांड की वारदात के बाद सिवान के तत्कालीन डीएम सीके अनिल और एसपी एस रतन संजय कटारिया ने ठान लिया कि वो शहाबुद्दीन के खौफ को खत्म कर देंगे। दोनों अफसरों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की और भारी पुलिस बल के साथ शहाबुद्दीन के प्रतापपुर वाले घर की घेराबंदी कर दी। शहाबुद्दीन के समर्थक भी पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्होंने पुलिस बल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस बल भी पूरी तैयारी के साथ गई थी और जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। शहाबुद्दीन के घर से मिले थे पाकिस्तानी हथियार। पुलिस का दावा है कि गोलीबारी थमने के बाद पुलिस जब शहाबुद्दीन के प्रतापपुर वाले घर के अंदर दाखिल हुई तो उसके होश उड़ गए। शहाबुद्दीन के घर में भारी मात्रा में पाकिस्तानी हथियार बरामद हुए थे। घर से पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस कंपनी की मोहर लगी AK-47 राइफल भी बरामद हुई थी। कई ऐसे हथियार मिले जिसे केवल पाकिस्तानी सेना प्रयोग करती है। छापेमारी में इस बाहुबली नेता के घर से बहुमूल्य जेवरात और नकदी के अलावा जंगली जानवर जैसे शेर और हिरन की खाल भी बरामद हुई थी। शहाबुद्दीन के गुर्गों ने 3 पुलिस वालों की हत्या की थी। इससे पहले साल 2001 में भी बिहार पुलिस शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने उनके प्रतापपुर वाले आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान शहाबुद्दीन के गुर्गों और पुलिस के बीच करीब 3 घंटे तक फायरिंग चली थी। इस दौरान 3 पुलिस कर्मचारी मारे गए थे। 2001 में ही पुलिस जब आरजेडी के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ एक वारंट लेकर पहुंची थी तो शहाबुद्दीन ने गिरफ्तारी करने आए पुलिस अधिकारी संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया था। शहाबुद्दीन के सहयोगियों ने पुलिस वालों की जमकर पिटाई कर दी थी। इसके बाद पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड। सिवान से 4 बार आरजेडी सांसद रहे शहाबुद्दीन पर एक अग्रणी हिंदी दैनिक के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगा। 13 मई 2016 की शाम बिहार के सिवान जिले में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त राजदेव अपने दफ्तर के बाहर निकले थे। उनकी पत्नी ने घटना में शहाबुद्दीन के शामिल होने का आरोप लगाया था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद सिवान समेत पूरे बिहार में खलबली मच गई थी। किरकिरी के बाद बिहार सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।